बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9th के साथ और हमारा आज का टॉपिक है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीवियस लेक्चर में आपने आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल यानी पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, इसके जितने भी डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके बेसिक सारे रूल मैंने आपको करवा दिए थे। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रपोजिशन क्या होता है और प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसका बेसिकली यूज़ कब किया जाता है। और जब मैं इसको करवाने के बाद यानी इसके रूल्स, यहाँ पे एक टेबल तो बना हुआ है लेकिन इनके अलावा भी फर्दर जो है ये और भी चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे जस्ट 3 प्रपोजिशन को नॉमिनेट किया गया है, इन, एट, ऑन। तो हम 3 ही के रूल फिलहाल करेंगे, ठीक है। और ये रूल्स करने के बाद यहाँ पे जो MCQs दिए गए हैं ये सारे आप खुद सॉल्व करेंगे और याद भी करेंगे और पेपर में भी ये आ जाते हैं। और इसके अलावा ये भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वक्त जो है, जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है उनको हमने इधर मेंशन करना है, ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। और पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन, वैसे तो ये आपके पेपर में नहीं आता लेकिन फर्दर जो है आप एज अ क्लास वर्क या कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम मीन वक्त, प्रपोजिशन कहते हैं हरूफे जार को, ठीक है। तो औकात के लिहाज से इसका यूज़ कब करते हैं, तो इसके रूल्स करने से पहले हमारे ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन, कि प्रपोजिशन होता क्या है। उर्दू में हम इसको बोलते हैं हरूफे जार। बेसिकली तो ये वर्ड बहुत छोटे होते हैं, यानी यूँ कह लें कि आटे में नमक के बराबर, लेकिन अगर हम इनको पूरे सेंटेंस में से अगर निकाल दें तो हमारे सेंटेंस का मफ़हूम बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाता है, यानी हम समझ ही नहीं सकते। तो है तो ये बहुत छोटे लेकिन इनका जो किरदार है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन, अगर हम इसकी डिफ़ाइन करें तो ये होगा शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is called, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ऑब्जेक्ट्स is called preposition। यानी जो किसी भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, चीज़, कोई भी चीज़, जानदार या बेजान कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को पोजीशन कहते हैं हालत को, ठीक है। शो कहते हैं जाहिर करना, जो किसी भी चीज़ की हालत को, उसकी सिमत को, उसकी डायरेक्शन को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, प्रपोजिशन, यानी हर्फे जार, ठीक है। और इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, विद, एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी। और इसकी काइंड्स भी हैं, यानी काइंड ऑफ प्रपोजिशन भी होती है। और टोटल इसकी जो होती है ना काइंड, वो 5 काइंड्स होती हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं और अब हम चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ। और उनमें हमने जो इसका यूज़, जिस चीज़ का सीखना है वो क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन का यूज़, कि इन किस के लिए जो है यूज़ किया जाता है, कब हम जो है प्रपोजिशन को अगर हम देखते हैं वो किस चीज़ की जो है किस चीज़ को नॉमिनेट कर रहा है, तो फिर उस लिहाज से हम पुट करते होते हैं। तो इनके लिए जो बेसिकली रूल हैं ये यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रीज़ की, फॉर कंट्रीज यानी ममालिक का अगर जिक्र आ जाता है, बिग सिटीज़ यानी जो बड़े शहर होते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स में कि बाज़ जगह पर जो है
जब हम कोई भी ऐसे रीड करते हैं तो उसकी जगह पे लिखा होता है एट कराची इन कराची, या जो भी एट और इन का डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं यहाँ पे एट है वहाँ पे इन है। तो ये देखें कि जो इन, अगर जो बड़ा शहर होगा उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे, और जो छोटा टाउन होगा उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों के लिए, ममालिक के लिए अगर ममालिक का जिक्र आ जाए, एंड बिग टाउन्स, और जो मशहूर कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, बिग टाउन्स। टाउन्स क्या होते हैं? कस्बे, ठीक है। और इसके अलावा जो इन यूज़ किया जाता है, यानी इसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर ईयर यानी साल का अगर जिक्र आ जाए, फॉर ईयर साल का, मंथ्स यानी महीनों का अगर जिक्र आता है, मॉर्निंग यानी सुबह के वक़्त का, सहर के वक़्त का, इवनिंग का आ जाता है, शाम का यानी, या एट आफ्टरनून यानी दोपहर, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है इन यूज़ करते हैं, यानी फॉर कंट्री अगर आ जाए, बिग सिटीज़ आ जाए एंड बिग टाउन्स आ जाए, फॉर ईयर यानी साल का अगर आ जाता है, मंथ का, महीने का अगर आ जाता है जिक्र, मॉर्निंग सुबह का, इवनिंग शाम का, एंड आफ्टरनून और दोपहर का, तो इनके लिए हम जो है इन यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ जो रिक्वायर करेगी, अगर इनमें से सेंटेंस में ये कोई भी चीज़ इनमें से यूज़ होती है तो हम इसके साथ इनपुट करेंगे प्रेपोजिशन के लिहाज से। मैं अब आपको मैं एक दो सेंटेंस बना के दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा इसके अच्छे से समझ आए। देखिए, आई टेक, जिस तरह क्या रहता है, आई केम हियर डैश 1920, ठीक है। यहाँ पे साल का जिक्र आ रहा है तो हम क्या पुट कर देंगे? इन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इन ही पुट करना है। अगर आफ्टरनून यानी दोपहर का वक्त आ जाता है, इसी तरह जैसे कि अगर वक्त का यूज़ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई मेट हिम डैश द आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखिए वक्त का यूज़ आ गया यानी दोपहर, तो हमें पता चल गया कि हमने इधर क्या पुट करना है? इन, ठीक है। इसी तरह ये इनके जो बेसिकल यूज़ है, अब हम आते हैं एट की तरफ, यानी एट जो है कब यूज़ होता है? यूज़ ऑफ एट प्रेपोजिशन। तो इसका जो यूज़ होता है, अगर ये इसका उलट है, ये होता है स्मॉल सिटीज़ के लिए, फॉर स्मॉल सिटीज़ यानी छोटे शहरों के लिए, अगर छोटे शहरों का जिक्र आ जाता है, टाउन्स यानी स्मॉल छोटे कस्बों का जिक्र अगर आ जाए, एंड वार्ड्स यानी कि छोटे शहरों का, कस्बों का और मोहल्लों के लिए, वार्ड्स कहते हैं मोहल्ला, मोहल्लों के लिए हम जो है एड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली lives डैश गुलबर्ग डैश लाहौर। इस सेंटेंस के अंदर एट अ टाइम दो प्रेपोजिशन यूज़ हो रही हैं। एक तो देखें गुलबर्ग, ठीक है, ये वहाँ का जो मतलब यूँ कह रहे कि वहाँ का जो वार्ड है, ठीक है, और लाहौर जो है बड़ा शहर है। अब हमें पता है कि बिग सिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन, और यहाँ पे जब गुलबर्ग आ जाएगा तो हम इसके लिए एट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है?
ये स्मॉल वर्ड्स है, लिहाजा हमने इधर ऐड पुट करना है। इसके अलावा जो ऐड यूज़ होता है फर्दर जो है फार नॉन के लिए, यानी स्पहर के लिए, फार नॉन स्पहर के लिए भी यूज़ होता है, और इसके अलावा टाइम के लिए, और टाइम एंड नाइट यानी रात के वक़्त के लिए। सिर्फ वक़्त आ जाए तो भी, और अगर नाइट टाइम आ जाए तो भी हम जो है ऐड ही पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he came dash 11 o'clock, यानी वो 11 बजे आया। यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन है, टाइम से हमें पता चल गया, यहाँ पर हम ऐड पुट करेंगे। ठीक है, अगर नाइट का, जिस तरह प्रीवियस में मैंने आफ्टरनून की स्टेटमेंट करवाई थी, अगर वहाँ पे नाइट आ जाता है तो हम वहाँ पर ऐड पुट करते हैं, ना कि हम इनपुट करते हैं। ठीक है, इस तरह अब हम आते हैं यूज़ ऑफ ऑन, यानी ऑन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो ऑन जो है फॉर डेट यानी तारीख के लिए, एंड डे और दिन के लिए, ये इसके लिए हम जो है ऑन यूज़ करते हैं। अगर डेट मेंशन करनी हो या डे का जिक्र आ जाए या डेट कोई मेंशन स्पेसिफिक डेट हो तब हम ऑन यूज़ करते हैं, या कोई ओकेजन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I went there dash 23rd March, 3rd March। अब यहाँ पे देखिए I went there 23rd March यानी डेट आ गई, लिहाजा ये क्या हम इधर आएंगे, यहाँ पे हम ऑन पुट कर देंगे। I went there on 23rd March। ठीक है, इसी तरह अगर डे आ जाता है, he met me dash Friday। अब देखें डैश फ्राइडे, दिन का जिक्र आ गया, तो यही मैंने बताया था फॉर डे, डेट एंड डे। दिन का जिक्र आ गया तो हम यहाँ पे ऑन पुट कर देंगे। ही मेट मी ऑन फ्राइडे, यानी वो मुझसे कब मिला, जुम्मे वाले दिन, जुम्मतुल मुबारक के दिन। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो बुक के अंदर जो स्टेटमेंट थी, यानी यूज ऑफ इन, एट एंड ऑन। ठीक है, इसके बेसिकली किन के लिए यूज़ होते हैं, इनके सारे रूल मैंने आपको करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक है, अब आपने प्रपोजिशन होता क्या है इसकी डिफ़ाइन भी याद करनी है, डिफ़ाइन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रिपेयर करनी है आपने। प्रपोजिशन ऑफ टाइम के जो 3 रूल हैं, इन, एट और ऑन हमने किए हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके MCQs और जो फिल इन द ब्लैंक्स या खुद सॉल्व करेंगी। होमवर्क में आपने असाइनमेंट बनानी है छोटी सी, जिसके ऊपर नीट तरीके से टॉपिक देना है प्रपोजिशन का, जिस तरह मैंने आपको सारा समझाया, ये सारा कुछ आपने असाइनमेंट में जो है राइट करना है और उसको याद भी करना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे इसके रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, इसके भी मैं आपको जस्ट जो है वोकैबुलरी करवाऊंगी और ग्रामर करवाऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगी, और जो क्वेश्चन आंसर है ये आप खुद करेंगे क्योंकि प्रीवियस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, इस तरह इजाज़त दीजिए, टेक केयर, खुदा निगहबान।